अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल हसन और आप देख रहे हैं मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं फैसलाबाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने यहाँ पे आना है, तो आज हम लोगों की राय जानते हैं कि ये क्यों आए हैं और किस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आप आए कहाँ से हैं? हम खिदरवाला से आए हैं, तकरीबन 60-70 किलोमीटर है जहाँ से, वहाँ से आए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप TLP को सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये दीन का काम करते हैं और हक सच की बात करते हैं और सच बोलते हैं, जो कि कड़वा है। बहुत से लोग मुखालफत भी करते हैं, लेकिन ये हक सच की बात करते हैं। सिर चाहे रहे जाना रहे, बात हक सच की करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम TLP को इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि ये हुकूमत में नहीं आ सकती, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आएगी, ज़रूर आएगी। जेह्ड़े कहते नहीं आएगी वो सारे देख लैणगे। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक ज़रूर आएगी। इत्थे हुकूमत भी करेगी, इत्थे दीन दा राज आएगा इंशाल्लाह ताला। इत्थे दीन छा जाएगा हर पासे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर लोग, अभी हम यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम PTI को सपोर्ट करते हैं, तो आप PTI के बारे में क्या कहेंगे? PTI ਉਹ ਲੈਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਨ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ TLP ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜਾਨ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਫੁੱਲ ਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह मरते दमा तक। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह पेट्रोल है, आप क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ को जाना चाहिए हुकूमत से और TLP की हुकूमत आनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਆਈ ਅੱਗੇ। ਪਾਕਿस्तान ਦੀ यानी कि मुसलमानों की हुकूमत ਹੁਣ आई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो इंडिया में रिसेंटली गुस्ताखी हुई है, तो इसके बारे में जो PTI वाले हैं, PTI वाले कहते हैं कि ये जो हैं सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ बोलते हैं। TLP वाले PTI वाले कहते हैं कि ये सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ बोलते हैं और किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये TLP वाले किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, बस ये उसी के ख़िलाफ़ हैं जो गुस्ताखी करते हैं, जहाँ कोई नजायज़ बात करते हैं उसी के ख़िलाफ़ होते हैं। और जो भी कहते हैं सब झूठ है, सब फेक, कोई बात भी नहीं ऐसी वैसी। सब अगर इमरान खान अच्छे काम करे या नवाज शरीफ अच्छे काम करे, हम उसे भी सलूट मारेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो आगे इलेक्शन होने हैं 2023 में, तो आप क्या कहते हैं कि TLP आ सकती है? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तख्त पर ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी इमरान खान ने बयान दिया है, अभी जो रिसेंटली गुस्ताखी हुई है इंडिया में, ठीक है, इमरान खान ने ये बयान दिया है कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़ कि इंडिया में गुस्ताखी हुई है, ठीक है। तो ये जो PTI वाले हैं, ये इस बात को उछाल रहे हैं कि इमरान खान जो है वो ख़त्म नबूवत का दावेदार है, वो नामूस रिसालत की हिफाजत करता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जब फ्रांस में गुस्ताखी हुई थी उस वक्त इमरान खान कहाँ था उस वक्त? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये सिर्फ सियासत है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, या वो इमरान खान सच में ख़त्म नबूवत का दावेदार है? नहीं, ये कोई ऐसी वैसी कोई गल भी नहीं। सब पिछे हो गए। बस तहरीक लब्बैक ने हर थां पैर चुक्या, कदम चुक्या। जिथे भी किते गुस्ताखी हुई है, असीं जिथों तक असीं वेख्या, मैं खुद तहरीक लब्बैक तो इलावा कोई भी नहीं अगे आया। साडे लागे भी गुस्ताखी हुई है, सारे चुप के घरों घरी बैठे रहे। साडे जिहड़े तहरीकी भाई ने वो आए ने, उन्हों की वजह तो सारा पिंड ही मगर चल पिया। जिथे जिथे भी गुस्ताखी हुई है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तो इलावा मैं होर कोई बंदा नहीं वेख्या जिहड़ा तहरीक तो बाहर होए। बस ये ही हुंदे हर थां जिथे गुस्ताखी होए। तो इंशाअल्लाह ताला दीन तख्त ज़रूर आएगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो TLP वाले हैं ये सिर्फ सियासत करते हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये दीन के नाम से सिर्फ हुकूमत में आने के लिए सियासत करते हैं, या ये अपने नबी का दीन तख्त पर लाना चाहते हैं? सियासत वाली तो बात ही कोई नहीं है भाई। सियासत अभी की कोई नहीं है। अभी तो हुकूमत आएगी तो फिर पता लगेगा। सियासत वाली तो बात ही अभी कोई नहीं की। जब हुकूमत आएगी और सियासत दीन और सियासत साथ साथ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक मुल्क में जिहाद नाफज नहीं होगा, ये जलील हो गए मुसलमान, रुसवा हो गए मुसलमान। अल्लाह के नबी के हदीस है कि जिसने जहाद से मुंह फेरा, पीठ फेरी, 8.5 सिपारे कुरान के जिहाद में हैं, अल्लाह ताला ने उतारे हैं।
تو یہ اچھا چاچو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہاں ہے، جی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اسلام امن کا درس کہاں پہ دیتا ہے؟ اسلام ہے بیسیکل امن کا نام ہے. اگر آپ کو کفار تنگ کرتا ہے تو پھر آپ ان کے لیے تلوار بن جائیں، جہاد کریں. حضرت علی نے کیا ہے، ابو بکر صدیق نے کیا ہے، حضرت عثمان غنی نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے خود جہاد کیا ہے. بے شک اسی طرح. جہاد فرض ہے میرا بیٹا. ہاں مسلمان کا کام ہے کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. مسلمان کے ساتھ تو مسلمان ظلم کرے گا نہیں، کافر کے ساتھ بھی نہیں کرنا، اس کو بھی دین کا سیدھا رستہ دکھانا ہے. یہ ہے ہمارے نبی کا پیغام. تو اگر آپ چپ چاپ اپنے نبی کی جو شان میں گستاخی کرے وہ آپ سنتے رہیں، چلیں وہ تو یہ تو مودی ہے، یہ تو پاس ہے، وہ سمندر پار جو کافر ہیں ان کو تو ہم نہیں پکڑ سکتے. سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے بھی سیاست کی ہے، عمر فاروق نے سیاست کی ہے. ٹھیک ہے. ان سے بڑا کوئی مجھے بتاؤ بھی نبی پاک کے یار ہیں، انہوں نے جہاد بھی تو کیا. ہم سے جہاد بھی کیا ہے، سیاست بھی کی ہے. انشاءاللہ ہم سیاست بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، سار کاٹیں گے بھی، سار کاٹیں گے بھی اور سار کٹائیں گے بھی انشاءاللہ. جب ہمارے ہاتھ میں پاور آئے گی تحریک لبیک کے ہاتھ میں تو پھر سار کاٹیں گے بھی.